हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो साल 2020 जो है हमारा ख़त्म हो रहा है और साल 2020 के ख़त्म होने के साथ साथ ही कहीं ना कहीं हम सभी को उम्मीद थी कि 31 दिसंबर 2020 को जैसे ही हमारा नया ये जो 2020 साल है ये ख़त्म होगा, इसी के साथ ही कोरोना महामारी का जो संकट हम सभी पर मंडराया है 2020 में, जिसने हम सभी को डराया है, जिसके कारण हम अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाए हैं, अपने घरों में कहीं ना कहीं हम सब बंद रहे हैं। तो इससे हमें और डरने की ज़रूरत नहीं होगी अगले साल यानी कि 2021 में, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं नहीं कहेंगे, पूरी उम्मीद है कि 2021 में कोरोना की वैक्सीन हम सभी को मिल जाएगी, जिसके बाद 2021 में हमें कोरोना महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये जो हमारी उम्मीद थी, ये जो हमारी खुशी थी, ये अब क्षण भर की खुशी रह गई है। आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि ब्रिटेन में एक नया वायरस देखा गया है। नया वायरस नहीं, यह आपका कोरोना वायरस का ही एक खतरनाक रूप है, जिसे कहा गया है कोरोना वायरस स्ट्रेन। तो कोरोना वायरस स्ट्रेन जो जिस वायरस को कहा गया है, यह कोरोना वायरस का ही एक खतरनाक रूप है। वायरस अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वायरस क्या होता है कि वायरस जो है अपने जीन्स में, अपने डीएनए में परिवर्तन करता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये अभी क्योंकि करंट का टॉपिक आप कह सकते हैं, तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है क्या। कोरोना वायरस के जीन्स या डीएनए में म्यूटेशन हुआ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन हुआ। और कोरोना वायरस के जब जीन्स में म्यूटेशन हुआ तो उसके कारण ही हमारे सामने एक नया वायरस हमें देखने को मिला है, जिसे नाम दिया गया है कोरोना वायरस स्ट्रेन, जो कि कोरोना वायरस से भी कई गुना खतरनाक है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि जो कोरोना वायरस के जो जीन्स में परिवर्तन अभी हुआ है, यानी कि कोरोना वायरस में जो म्यूटेशन है अभी हुआ है, और इससे जो नया वायरस हमें मिला है वो कोरोना वायरस स्ट्रेन ही है। इसके अलावा कोरोना वायरस के कई अलग रूप भी हैं, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक कोरोना वायरस का यह रूप है, कोरोना वायरस स्ट्रेन। तो कोरोना वायरस स्ट्रेन क्या है? कोरोना वायरस के डीएनए में म्यूटेशन हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना वायरस के डीएनए में जब म्यूटेशन हुआ तो उससे हमारा जो एक नया वायरस हमारे सामने आया, जिसे कहा गया है कोरोना वायरस स्ट्रेन। और म्यूटेशन क्या है? जब किसी के डीएनए में चेंजेस आए तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। हिंदी में हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन लिख ले। म्यूटेशन अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इसका एग्जांपल मैं दे देती हूं। अगर हमारे में देखें, अगर हमारे डीएनए में भी चेंजेस आ जाए, हमारे जो डीएनए में चेंजेस आ जाएंगे, जीन्स में चेंजेस आ जाए, हमारे क्रोमोसोम की जो संख्या है हमारे उनके नंबर्स में चेंजेस आ जाए, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ले ले तो हमारा जो डाउन सिंड्रोम है, जो कि हमारी एक जेनेटिक डिजीज है। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? तो जो हमारे डीएनए में हमारे क्रोमोसोम्स हैं, हमारे क्रोमोसोम्स की जो पूरी, जो अगर आप देखें कितने नंबर्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में, तो हमारे अंदर टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं आपके, 46, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इन 46 क्रोमोसोम्स में से जो हमारा 21st क्रोमोसोम है उसमें क्या हो जाता है, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। तो 21st क्रोमोसोम में, जिसमें आपके 2 जोड़े क्रोमोसोम्स होने चाहिए, उसमें 2 जोड़े क्रोमोसोम्स के साथ एक जोड़ा क्रोमोसोम और पाया जाता है, जिससे आपके जो 21st क्रोमोसोम का जो जोड़ा है उसमें ट्रिपलेट यानी कि 3 क्रोमोसोम्स होने के कारण जो उस ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई, 46 + 1 = 47। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग में जब 47 क्रोमोसोम हो जाए, और 47 क्रोमोसोम क्यों, जब 21st क्रोमोसोम में की एक और कॉपी आपके सामने आ जाए, तो ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम या
डाउन सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम मंगोलियन सिंड्रोम भी है। इसके अगर लक्षण देखे होंगे कि जो किसी अगर बच्चे में किसी में भी अगर यह जो बीमारी होती है तो उसका जो लगभग आप देखेंगे मुंह खुला रहता है, उसके जो हाथ की जो क्रीसेस है वो आपको सीधी नजर आएंगी, बिल्कुल सीधी नजर आती है, और उसकी आंखें जो अगर आप देखेंगे, आंखें की जो पलकें हैं वो थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है, कर्ल्स हुई होती है, इसलिए वो देखने में वो कैसे लगते हैं, मंगोलियन जो पीपल होते हैं, मंगोलियन जो समुदाय हैं उनके जैसे दिखते हैं। तो इस रोग को हम मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं, मंगोलियन डिजीज। तो म्यूटेशन आई होप आपको समझ आ गया हो, जब आपके जीन्स में डीएनए में जब चेंजेस आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन, या हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसी तरह अगर वायरस पे दोबारा आते हैं हम, तो वायरस के जब डीएनए में आपके चेंजेस आए तो उससे हमें एक नया जो वायरस देखने को मिला, और उस वायरस को क्या कह दिया गया, कोरोना वायरस स्ट्रेन। तो कोरोना वायरस स्ट्रेन, इसके बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस स्ट्रेन जो है सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिला, ब्रिटेन में, जिसके जो केसेस हैं वो आपके लंदन और दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में ज़्यादा फैल रहे हैं, अधिक तेज़ी से। इस कोरोना वायरस स्ट्रेन से जो लोग हैं वो अधिक तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं। कंपेयर करें अगर कोरोना वायरस से, तो लंदन में, आपके ब्रिटेन में जितने अब केसेस कोरोना वायरस के देखे जा रहे हैं उनमें से देखा जा रहा है कि 60% जो केसेस आपके लंदन में अभी आ रहे हैं, देखा गया है कि वो मैक्सिमम 60% से भी जो ज़्यादा केसेस हैं वो आपके इन्फेक्शियस डिजीज से संक्रमित है। कौन सी डिजीज से, यानी कि वो सभी लोग जो है कोरोना वायरस स्ट्रेन से आपके इन्फेक्शियस है, संक्रमित है, न कि कोरोना वायरस से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस स्ट्रेन से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो कितनी अधिक मात्रा में हो रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने देखा है कि जो आपका कोरोना वायरस स्ट्रेन से जो लोगों को आपका संक्रमण फैल रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, वो नॉर्मल कोरोना वायरस से 70% से अधिक तेजी से फैल रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोरोना वायरस स्ट्रेन है वो कोरोना वायरस की अपेक्षा कितना जो है हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक है। और इसी के चलते जो यूरोप के कई देशों ने, भारत ने भी जो ब्रिटेन से जो आने वाली फ्लाइट है उन पर आपका रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, ताकि जो कोरोना वायरस स्ट्रेन से जो केसेस आ रहे हैं उन पर जो है लगाम लगाई जा सके। बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होंगे। अभी तक हमें पता है कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, लेकिन अब जो कोरोना वायरस स्ट्रेन आया है इसके लक्षण क्या हैं। तो अभी तक कोरोना वायरस स्ट्रेन के जो लक्षण इनके बारे में क्लियरली हमें बताया नहीं गया है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वैक्सीन कमेंट्स आए हैं वो आए हैं आपका कि जो वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए बनाई जा रही है वो वैक्सीन कोरोना वायरस स्ट्रेन से जो संक्रमित लोग होंगे उन पर यूज की जा सकती है या नहीं। तो उसका आंसर भी क्या है हमें नहीं पता। तो अभी तक बिल्कुल नहीं पता कि इसके लक्षण क्या होंगे, जो लोगों को कोरोना वायरस स्ट्रेन से इन्फेक्शन होगा उनको क्या लक्षण होंगे, उन लोगों पर जो वैक्सीन कोरोना वायरस की है वो हम यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें अपनी सुरक्षा क्या करनी है। तो जो हम अभी तक प्रिकॉशंस लेते आए हैं कोरोना वायरस से, वही प्रिकॉशंस हम कोरोना वायरस स्ट्रेन से लेंगे, यानी कि जो हम अपनी क्लीनलीनेस मेंटेन कर रहे हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा कर रहे हैं, भीड़ भाड़ जैसे क्षेत्रों में नहीं जाना है। तो जो जो प्रिकॉशंस हम कोरोना वायरस से ले रहे हैं वही सेम प्रिकॉशंस हमें कोरोना वायरस स्ट्रेन के लिए भी लेने की ज़रूरत है। बाकी इसके बारे में हमें और कुछ नहीं पता है। जैसे ही इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आती है, WHO की गाइडलाइंस जारी होती हैं, तो उस पर भी मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।